प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता जो अपने समय में सत्ता और तकनीक के शिखर पर थी। वो ताकतवर थे, वो कुशल थे, उन्हें खेती करना आता था, वो मैथमेटिक्स में जीनियस थे और निर्माण में वो इस कदर निपुण थे कि हम आज भी सोचते हैं कि आखिर एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने, वहाँ के फेरोज ने यानी कि राजाओं ने इतने बड़े पिरामिड्स का निर्माण आखिर कैसे करवाया होगा। हालांकि उनके पास तकनीक तो थी, लेकिन वो इतने भी अत्याधुनिक नहीं थे कि सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को कुछ ही समय में एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड बना दें। आखिर कुछ तो खास था उनमें। खैर, उन्होंने ये पिरामिड कैसे बनाए ये हमारा आज का विषय नहीं है, पर ये सभ्यता इतनी विकसित होने के बावजूद भी खत्म कैसे हो गई, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे एक बड़ा और महानतम राज देखते ही देखते धीरे धीरे एक कुदरती आपदा की भेंट चढ़ गया। वहां से जब इजिप्ट ने निकलकर संभलने की कोशिश की तो आर्थिक तंगी और बाहरी हमलावरों ने इजिप्ट का नामो निशान कैसे मिटा दिया। आखिर तक आते आते तो इजिप्ट के हालात इतने भयंकर हो गए थे कि वहां के राजाओं और रानियों की ममीज को वहां के चोरों से छिपाकर रखने की नौबत तक आ गई थी। तो आखिर कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ इजिप्ट की महान सभ्यता का पतन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड स्पेशली थैंक्स टू द चिंटू विष्णु कुमार जिन्होंने बार बार हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन उस समय अपनी पावर के पीक पर थी। पॉलिटिकल पावर, वेल्थ, इन्फ्लुएंस क्या नहीं था उस समय इजिप्ट के पास। 1550 से 1070 बीसी तक तूतनखामन, थूमॉस III और रैमसेस II जैसे महान फेरोज ने अपनी सत्ता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उस समय इजिप्ट के पास सत्ता के साथ साथ इतना बड़ा एम्पायर था कि बाकी देश उसकी ताकत के सामने घुटने टेक देते थे। ये आज के मॉडर्न डे इजिप्ट से लेकर नॉर्थ सिनाई पेनिनसुला और वहां से होकर मॉडर्न डे इजराइल, द वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, इसके अलावा सीरिया और लेबनान का भाग भी इजिप्ट के राज में ही आता था। लेकिन 1155 बीसी में अचानक ही रैमसेस III का मर्डर हो जाता है और इसके बाद शुरू होती है इजिप्ट के पतन की कहानी। रैमसेस III ने माना जाता है कि इजिप्ट पर करीब 31 साल तक शासन किया था और उन्हें अपने समय का आखिरी महान फेरो भी माना जाता है। लेकिन उनका शासनकाल ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट की हिस्ट्री में सबसे चैलेंजिंग और हलचलों से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस समय सी पीपल्स यानी कि समुद्री लोगों का आतंक हर तरफ फैला हुआ था। वो हर जगह पर आक्रमण कर रहे थे। हालांकि पुरातत्वविद अभी तक ये नहीं जान पाई हैं कि आखिर वो समुद्री लोग वाकई में कौन थे। उनकी आइडेंटिटी आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि उस समय दक्षिणी भूमध्य के हिस्से में एक बहुत ही भयंकर सूखा और अकाल पड़ गया था और वो समुद्री लोग वहीं से आने वाले रेफ्यूजीज थे जो अपने रहने के लिए नई जगह की तलाश में थे और इसलिए समुद्री लोगों ने रैमसेस III के राज में इजिप्ट पर 2 बार आक्रमण भी किया था। जब उन्होंने 1177 बीसी में दूसरी बार इजिप्ट पर हमला किया तो इजिप्शियन नेवी ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ये एक बड़ी जीत थी और फेरो रैमसेस III इस जीत को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहां के मंदिरों, दीवारों और जगह जगह पर अपनी जीत की गाथाएं लिखवानी शुरू कर दी थी। पर उनकी ये खुशी बस पल भर की ही थी। एरिक क्लाइन जो कि ब्रॉन्ज एज के हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि रैमसेस III उन समुद्री लोगों से लड़ने में तो सक्षम थे, लेकिन उन्हीं की दूसरी रानी के मन में ईर्ष्या को वो पहचान न सके और उन्हीं की दूसरी रानी ने असैसिनेट करवा दिया। रैमसेस III की मम्मी के सीटी स्कैन से पता चला कि उनके गले पर काटे जाने का निशान मौजूद था, जिससे ये पता चलता है कि फेरो रैमसेस III की 1555 बीसी में हत्या कर दी गई थी और यहाँ से इजिप्ट के दिन बदलने शुरू हो गए। 12th सेंचुरी बीसी में पूरा भूमध्य भाग एक बहुत बड़ी आपदा से होकर गुजर रहा था, जिसे ब्रॉन्ज एज कोलैप्स भी कहा जाता है। समुद्री लोगों के जो राज थे वो बुरी तरह से तबाह हो गए थे। हर तरफ हाहाकार मच गया था, किसी के पास खाने को दाना तक नहीं था। अकाल और सूखे ने वहां के कई राज्यों, शहरों, संस्कृति, भाषाओं और लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। रैमसेस III के राज में इजिप्ट बहुत ज्यादा समृद्ध था और वह दूसरों के अतिक्रमण को रोक भी सकता था। इसीलिए इजिप्ट उस समय में भी काफी देर तक टिक पाया।
एरिक का कहना है कि आखिरकार इजिप्ट को भी इसका सामना तो करना ही था और कहा जाता है कि ये अकाल और सूखा करीब 150 साल तक चला, जिसने इजिप्ट की भी कमर तोड़ कर रख दी। एक फलता फूलता मेडिटेरियन ट्रेड नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया था। ब्रॉन्ज एज के आखिरी समय तक आते आते इजिप्ट के इंटरनेशनल कनेक्शंस भी खत्म होते गए। रामेसेस III के मर्डर के बाद इजिप्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। ऊपर से खाने की कमी, अंदरूनी राजनीति में चल रहा घमासान और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर उनका वर्चस्व और हस्तक्षेप लगातार खत्म होता जा रहा था। रामेसेस III की मौत के बाद कहा जाता है कि उनके जितना इन्फ्लुएंशियल फेरो फिर कभी नहीं आया। हालांकि नाम तो आगे भी रामेसेस ही चलता रहा। रामेसेस XI, जो कि इस किंगडम के आखिरी फेरो माने जाते हैं, उनकी मृत्यु 1070 BC में हो गई थी। लेकिन हमें उस समय के कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आखिर इजिप्ट का साम्राज्य इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। वैज्ञानिकों को रामेसेस V की मम्मी मिली, लेकिन जांच करने पर उस मम्मी के चेहरे पर चेचक के दाग मिले और ये वाकई एक डराने वाला संकेत है। रामेसेस V और न जाने वहां के कितने ही लोग उस समय स्मॉल पॉक्स से जूझ रहे थे और आखिरकार वो मारे गए। हालांकि हिस्टोरियंस अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उनकी मौत पक्का स्मॉल पॉक्स की वजह से ही हुई थी या कोई और वजह थी, लेकिन अगले कुछ सबूत हमें कुछ और डराते हैं। रामेसेस V की फैमिली के कुछ लोगों की कब्रों का एनालिसिस करके ये पता चला है कि रामेसेस V और उनके परिवार को एकदम नई कब्र खोदकर ही दफनाया गया था। हालांकि उस समय के फेरोज के लिए पहले से ही शाही कब्रों का इंतजाम किया जाता था, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि रामेसेस V को आनन फानन में और जल्दबाजी में दफनाया गया था और साथ ही उनके परिवार को भी। शायद वो सभी भयंकर स्मॉल पॉक्स का शिकार थे और एक शाही फरमान भी जारी किया गया था अगले 6 महीनों के लिए कि फेरो की कब्र के आसपास जाना सभी के लिए प्रतिबंधित था। यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये इतिहास का पहला ऑर्डर था जो कि किसी बीमारी की वजह से आइसोलेशन के लिए दिया गया था। पॉसिबिलिटी है कि उस समय पूरे इजिप्ट में स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे। इसके अलावा रामेसेस V और VI के राज्य में वहां पर मौजूद इंपॉर्टेंट कॉपर और टर्किश माइंस से वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। 1140 BC तक आते आते इजिप्ट अब जमीनों से भी कंट्रोल खोने लगा था। रामेसेस IX उन्होंने 12th सेंचुरी BC तक राज किया। उस समय तक इजिप्ट पूरी तरह से टूट चुका था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे। बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि चोर खजाने के लिए इजिप्ट के फेरोज की कब्रों को लूटने लगे थे और उस समय ये एक बहुत बड़ा क्राइम था। मगर ये लूटपाट तो महज अभी शुरू ही हुई थी। आने वाले फेरोज की अथॉरिटीज लगातार कम होती जा रही थी। उनकी जनता पर पकड़ पहले जैसी मजबूत अब नहीं रही थी और चोर रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। वहीं थक हार कर रामेसेस XI कुछ रॉयल ममीज को बचाने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो सुरक्षित बनी रहें। इजिप्ट के इतना कमजोर पड़ने पर बाहरी ताकतें उस पर हमला कर देती हैं। सबसे पहले लिबियंस ने इजिप्ट पर अपना कब्जा जमाया। उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि उन्होंने अपनी सत्ता के दम पर इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। शशांक I, जो कि लिबियन राजवंश के ही फेरो थे, वो लिबियन राजवंश की 12वीं पीढ़ी के पहले फेरो थे और उन्होंने रामेसेस III की ग्लोरी को वापस लाने के कई प्रयत्न किए और इसी कोशिश में शशांक ने इजराइल और जद्दा किंगडम को 10th सेंचुरी BC में दोबारा से इन्वेड कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते इजिप्शियन थ्रोन 8th सेंचुरी BC में नूबियंस के हाथ में चला गया और उनकी आने वाली 25 डायनेस्टीज ने इजिप्ट पर राज किया जब तक कि उन्हें असीरियन इन्वेडर्स ने हटा नहीं दिया। एरिक का कहना है कि नूबियंस का शासन खत्म होने के बाद इजिप्ट फिर कभी आजाद नहीं हुआ। असीरियंस के बाद पर्शियन, ग्रीक्स, रोमन और फिर इस्लाम ने इजिप्ट पर शासन किया, लेकिन उस हार के बाद पावर कभी इजिप्शियंस के हाथ में नहीं आई। कहा जाता है कि आखिरी बार इजिप्ट को शासन करने वाली सबसे महानतम डायनेस्टी थी टॉलेमिक डायनेस्टी, जिसने 305 से 30 BC तक इजिप्ट पर शासन किया था। ये मैसेडोनिया ग्रीक फेरोज थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद इजिप्ट पर राज करना शुरू किया था। क्लियोपेट्रा द 7th भी इसी टॉलेमिक फेरोज में से ही एक थी।
क्लियोपैट्रा ने करीब 21 साल तक इजिप्ट पर राज किया था और आखिरकार क्लियोपैट्रा को रोमन एम्परर एगस्टस ने 30 बीसी में हराकर इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था और क्लियोपैट्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद इजिप्ट रोमन रिपब्लिक का हिस्सा बन गया और यहाँ से एंशिएंट इजिप्शियन डायनेस्टी का भी अंत हो गया। और कुछ इस तरह से ये पिरामिड बनाने वाली सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। इतिहास गवाह है कि सत्ता और शक्ति की चाहत ने इंसानों और साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को भी खत्म किया है। हम चाहिए कभी न जान पाएं कि आखिर उस समय असल में क्या हुआ था, लेकिन वो जो भी था उसने एक समृद्ध और एडवांस एंशिएंट सभ्यता को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।